नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र। युधिष्ठिर बोले, देवकी नंदन तुम्हारा स्वागत हो। धनंजय तुम्हारा भी स्वागत है। श्री कृष्ण और अर्जुन, इस समय तुम दोनों का दर्शन मुझे अत्यंत प्रिय लग रहा है, क्योंकि तुम दोनों ने स्वयं किसी प्रकार की क्षति न उठाकर सकुशल रहते हुए महारथी कर्ण को मार डाला है। कर्ण युद्ध में विषधर सर्प के समान भयंकर, संपूर्ण शस्त्र विद्याओं में निपुण तथा कौरवों का अगुआ था। वह शत्रु पक्ष में सबका कल्याण साधक और कवच बना हुआ था। ऋषिसेन और सुसेन जैसे धनुर्धर उसकी रक्षा कर रहे थे। परशुराम जी से अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके वह महान शक्तिशाली और अत्यंत दुर्जय हो गया था। समस्त संसार का सर्वश्रेष्ठ रथी एवं विश्वविख्यात वीर था। धृतराष्ट्र पुत्रों का रक्षक, सेना के मुहाने पर जाकर युद्ध करने वाला, शत्रु सैनिकों का संहार करने में समर्थ तथा विरोधियों का मान मर्दन करने वाला था। वो सदा दुर्योधन के हित में संलग्न रहकर हम लोगों को दुख देने के लिए उद्यत रहता था। महायुद्ध में इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी उसे परास्त नहीं कर सकते थे। वह तेज में अग्नि, बल में वायु और गंभीरता में पाताल के समान था। अपने मित्रों का आनंद बढ़ाने वाला और मेरे मित्रों के लिए यमराज के समान था। किसी असुर को जीतकर आए हुए दो देवताओं के समान तुम दोनों मित्र महासमर में कर्ण को मारकर यहाँ आ गए, यह बड़े सौभाग्य की बात है। श्री कृष्ण और अर्जुन, संपूर्ण प्रजा का संहार करने की इच्छा रखने वाले काल के समान उस कर्ण ने आज मेरे साथ घोर युद्ध किया था। फिर भी मैंने उसमें दीनता नहीं दिखाई। उसने सात्यकी, धृष्टद्युम्न, नकुल, सहदेव, वीर शिखंडी, द्रौपदी पुत्र तथा पांचालों के देखते देखते मेरी ध्वजा काट डाली, पार्श्व रक्षकों को मार डाला और मेरे अश्वों का भी संहार कर डाला। महाबाहो, महायुद्ध में विजय के लिए प्रयत्न करने वाले महापराक्रमी कर्ण ने इन बहुसंख्यक शत्रुगणों को परास्त करके मुझ पर विजय पाई। उसने युद्ध में मेरा पीछा करके जहां तहां मुझे अपमानित करते हुए बहुत से कटु वचन सुनाए, इसमें संशय नहीं है। धनंजय, मैं इस समय भीमसेन के प्रभाव से ही जीवित हूँ। यहाँ अधिक कहने से क्या लाभ। मैं उस अपमान को किसी प्रकार सह नहीं सकता। अर्जुन, मैं जिससे भयभीत होकर 13 वर्षों तक न रात में भली भांति नींद ले सका और न दिन में ही कहीं सुख पा सका, मैं उसके द्वेष से निरंतर जलता रहा। जैसे वाद्रिनस नामक पशु अपनी मृत्यु के लिए ही वध स्थान में पहुंच जाए, उसी प्रकार मैं भी अपनी मृत्यु के लिए ही कर्ण का सामना करने चला गया था। मैं कर्ण को युद्ध में कैसे मार सकता हूँ, यही सोचते हुए मेरा यह दीर्घ काल व्यतीत हुआ है। कुंती नंदन, मैं जागते और सोते समय सदा कर्ण को ही देखा करता था। ये सारा जगत मेरे लिए जहाँ तहाँ कर्णमय हो रहा था। धनंजय, मैं जहाँ जहाँ भी जाता कर्ण से भयभीत होने के कारण सदा उसी को अपने सामने खड़ा देखता था। पार्थ, मैं समर भूमि में कभी पीठ न दिखाने वाले उस वीर कर्ण के द्वारा रथ और अश्वों सहित परास्त करके केवल जीवित छोड़ दिया गया हूँ। अब मुझे इस जीवन से तथा राज्य से क्या प्रयोजन रह गया, जबकि आज युद्ध में शोभा पाने वाले कर्ण ने मुझे इस प्रकार क्षत-विक्षत कर डाला। भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य से भी जो मुझे युद्ध स्थल में अपमान प्राप्त नहीं हुआ था, वही आज महारथी सूतपुत्र से युद्ध में प्राप्त हो गया। कुंती नंदन, इसीलिए मैं तुमसे पूछता हूँ कि आज जिस प्रकार सकुशल रहकर तुमने कर्ण को मारा है, वो सारा समाचार मुझे पूर्ण रूप से बताओ। जो युद्ध में इंद्र के समान बलवान, यमराज के समान पराक्रमी और परशुराम जी के समान अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता था, वह कर्ण कैसे मारा गया। जो संपूर्ण युद्ध की कला में कुशल, विख्यात महारथी, धनुर्धरों में श्रेष्ठ तथा सब शत्रुओं में प्रधान पुरुष था, जिसे पुत्र सहित धृतराष्ट्र ने तुम्हारा सामना करने के लिए ही सम्मान पूर्वक रखा था, वो महाबली राधा पुत्र कर्ण तुम्हारे द्वारा कैसे मारा गया। पुरुष प्रवर अर्जुन,
दुर्योधन रण क्षेत्र में संपूर्ण योद्धाओं में से कर्ण को ही तुम्हारी मृत्यु मानता था। कुंती पुत्र पुरुष सिंह, तुमने युद्ध में उस कर्ण को कैसे मारा है? कर्ण जिस प्रकार तुम्हारे द्वारा मारा गया है वह सब समाचार मुझे बताओ। पुरुष सिंह, जैसे सिंह रुरु नामक मृग का मस्तक काट लेता है, उसी प्रकार तुमने समस्त सुहृदों के देखते देखते जो जूझते हुए कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया है, वह किस प्रकार संभव हुआ? अर्जुन, समरांगण में जो सूत पुत्र कर्ण संपूर्ण दिशाओं और विदिशाओं में तुम्हें पाने के लिए चक्कर लगाता था और तुम्हारा पता बताने वाले को गज के समान 6 बैल देना चाहता था, वही दुरात्मा सूत पुत्र क्या इस समय रणभूमि में तुम्हारे द्वारा कंक पत्र युक्त तीखे बाणों से मारा जाकर पृथ्वी पर सो रहा है? आज रण क्षेत्र में सूत पुत्र को मारकर तुमने मेरा यह परम प्रिय कार्य पूर्ण किया है। जो सदा सम्मानित होकर घमंड में भरा हुआ सूत पुत्र तुम्हारे लिए सब ओर धावा किया करता था, अपने को शूरवीर मानने वाले उस कर्ण को समरांगण में उसके साथ युद्ध करके क्या तुमने उसे मार डाला? तात, जो रण क्षेत्र में तुम्हारा पता बताने के लिए दूसरों को गजों और अश्वों से युक्त सोने का बना हुआ सुंदर रथ देने का उत्साह रखता था तथा सदा तुमसे होड़ लगाता था, वो पापी क्या युद्ध स्थल में तुम्हारे द्वारा मार डाला गया? जो शौर्य के मद से उन्मत्त हो कौरवों की सभा में सदा बढ़ बढ़ कर बातें बनाया करता था और दुर्योधन को अत्यंत प्रिय था, क्या उस पापी कर्ण को तुमने आज मार डाला? क्या आज युद्ध में तुमसे भिड़कर तुम्हारे द्वारा धनुष से छोड़े गए लाल अंगों वाले आकाशचारी बाणों से सारा शरीर छिन्न भिन्न हो जाने के कारण वह पापी कर्ण आज पृथ्वी पर पड़ा है? क्या उसके मरने से दुर्योधन की दोनों बाहें टूट गईं? जो राजाओं के बीच में दुर्योधन का हर्ष बढ़ाता हुआ घमंड में भरकर सदा मोहवश ये डींग हाँकता था कि मैं अर्जुन का वध कर सकता हूँ, क्या उसकी वह बात आज निष्फल हो गई? इंद्र कुमार, उस मंद बुद्धि कर्ण ने सदा के लिए यह व्रत ले रखा था कि जब तक कुंती कुमार अर्जुन जीवित है तब तक मैं दूसरों से पैर नहीं धुलवाऊंगा। क्या उस कर्ण को तुमने आज मार डाला? दुष्ट बुद्धि वाले कर्ण ने कौरव वीरों के बीच भरी सभा में द्रौपदी से कहा था कि कृष्ण, तू इन अत्यंत दुर्बल, पतित और शक्तिहीन पांडवों को छोड़ क्यों नहीं देती? जिस कर्ण ने तुम्हारे लिए यह प्रतिज्ञा की थी कि आज मैं कृष्ण सहित अर्जुन को मारे बिना यहाँ नहीं लौटूंगा, क्या वह पापात्मा तुम्हारे बाणों से छिन्न भिन्न होकर धरती पर पड़ा है? क्या तुम्हें आज के संघर्ष में सृंजियों और कौरवों का जो ये महान संग्राम हुआ था उसका समाचार ज्ञात हुआ है, जिसमें मैं ऐसी दुर्दशा को पहुंचा दिया गया? क्या तुमने आज उस दुरात्मा कर्ण को मार डाला? सव्यसाची अर्जुन, क्या तुमने युद्ध स्थल में गांडीव धनुष से छोड़े गए प्रज्वलित बाणों द्वारा उस मंद बुद्धि कर्ण के कुंडल मंडित तेजस्वी मस्तक को धड़ से काट गिराया? वीर, जिस समय मैं बाणों से आहत कर दिया गया उस समय कर्ण के वध के लिए मैंने तुम्हारा चिंतन किया था। क्या तुमने कर्ण को धराशायी करके मेरे उस चिंतन को आज सफल बना दिया? कर्ण का आश्रय लेकर दुर्योधन जो बड़े घमंड में भरकर हम लोगों की ओर देखा करता था, क्या तुमने दुर्योधन के उस महान आश्रय को आज पराक्रम करके नष्ट कर दिया? जिसने पूर्व काल में सभा भवन के भीतर कौरवों की आंखों के सामने हमें थोथे तिलों के समान नपुंसक बताया था, वह अमरशील दुर्बुद्धि सूत पुत्र क्या आज युद्ध में आकर तुम्हारे हाथ से मारा गया? जिस दुरात्मा सूत पुत्र कर्ण ने हंसते हंसते पहले दुशासन से ये बात कही थी कि सुबल पुत्र के द्वारा जीती हुई द्रुपद कुमारी को तुम स्वयं जाकर बलपूर्वक यहाँ ले आओ, क्या तुमने आज उसे मार डाला? महात्मन, जो पृथ्वी पर समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठतम समझा जाता था और जिस मूर्ख ने अधिरथी गिने जाने पर पितामह भीष्म के ऊपर महान आक्षेप किया था, उस अधिरथ पुत्र को क्या तुमने आज मार डाला? फाल्गुन, मेरे हृदय में जिस कर्ण की शठता रूपी वायु से प्रेरित हो अमरश की ज्वाला सदा प्रज्वलित रहती है, उस कर्ण को आज युद्ध में पाकर मैंने मार डाला, ऐसा कहते हुए क्या तुम आज मेरी उस ज्वाला को बुझा दोगे? बोलो, मेरे लिए यह समाचार अत्यंत दुर्लभ है। वीरवर, तुमने सूत पुत्र को कैसे मारा? मैं वृत्तासुर के मारे जाने पर भगवान इंद्र के समान सदा तुम्हारे विजयी स्वरूप का चिंतन करता हूँ।
YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।